एंड दिस इज नोन एज क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये जो सेकेंडरी सेक्शन है ये खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, पर इंडिया में एजुकेशन को जब ये कास्केट होती है, जब वो एनसीईआरटी से, बोर्ड से होती हुई, स्कूल से होती हुई, टीचर से होती हुई बच्चे तक पहुंचती है, वहां जाकर बहुत सारी वेराइटीज भी आ जाती है। उसके बाद टीचर टू टीचर डिपेंड भी करता है। और एक मेरा पेन भी होता है कि टीचर्स आर नॉट यूजिंग द एजुकेशन साइकोलॉजी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हाउ टू टीच, राइट। तो ये जो सेकेंडरी एजुकेशन है इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, और हर सब्जेक्ट किसी ना किसी इंटेलिजेंस को फूड करता है, फीड करता है। और इसके बाद सीनियर सेकेंडरी, जो सेकेंडरी का जो उद्देश्य होता है सेकेंडरी का, वो क्या होता है पता है? प्राइमरी का लक्ष्य क्या है? बच्चे को रिस्पॉन्स करने लायक बनाना। सेकेंडरी का लक्ष्य क्या है? उस रिस्पॉन्सेस से बच्चे में डिसीजन मेकिंग पैदा करना। इसीलिए सेकेंडरी जहां खत्म होती है 10th क्लास में, वहां बच्चा अपनी लाइफ का पहला डिसीजन लेता है। वो क्या है बताइए? कौन सा सब्जेक्ट में आगे जाना है, बाकी हट जाएंगे अब, राइट। और वो जो उसकी इंटेलिजेंस से मैच करता है। अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम बच्चे वो डिसीजन फैशन और ट्रेंड से लेते हैं, या आसपास के एनवायरनमेंट से, या पेरेंट की एक्सपेक्टेशन से लेते हैं। लेकिन वो उसका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, जिसमें 3 बातें होती है: इमोशनल कोशेंट, इंटेलेक्चुअल कोशेंट और एनालिटिकल कोशेंट। ये जब आपस में मर्ज होती है, इनको आपस में जब इनमें क्लैश नहीं होता, तब आप राइट डिसीजन लेते हो। आपकी लाइफ में मैक्सिमम डिसीजन जो रॉन्ग रहे हैं, जिस पर हम रिपेंड करते हैं, वो इन्हीं के क्लैश की वजह से होते हैं, और वो अधिकतर इमोशनल डिसीजन होते हैं, राइट। अब जब आप 12th में 11th में सब्जेक्ट लेते हो, उसके बाद वो सब्जेक्ट जो आपके ब्रेन को अब ढंग से, क्योंकि 8 तरह की इंटेलिजेंस है, उसमें से एक डोमिनेट करती है, उससे मैच करता हुआ आप सब्जेक्ट लेते हो, और वो सब्जेक्ट फिर आपके ब्रेन को फीड करना शुरू करता है। अब इसमें अधिकतर हमारे यहाँ के बच्चे तो सब्जेक्ट बदलते रहते हैं बेचारे फिर, राइट। और 11th-12th के बाद में फिर उसी में ग्रेजुएट करके और वो इस काबिल हो जाए कि 26वें साल में उसको सफलता मिल जाए। एजुकेशन साइकोलॉजी और एजुकेशन फिलॉसफी जो बीएड में पढ़ाई जाती है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, 3 किताबें ऐसी हैं जो कि कंपल्सरीली पढ़नी पड़ती है बीएड में। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आज एडटेक कहते हैं, इसमें 2009 में ही आगे फ्यूचर में ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आ गया था, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग की बात होती थी। फिर आया था कि आगे जाके अब ऑनलाइन शिक्षा आएगी और हर टीचर को ऑनलाइन पढ़ाना भी सीखना होगा। 2009 के बाद एज अ व्यवहार के तौर पर टीचर्स ने शायद इसको ज़्यादा नहीं गंभीर लिया। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि टीचर्स अभी बीएड में कितने गंभीर होते हैं, होना चाहिए वैसे, क्योंकि वो बेसिकली उसको सिखाती है कि कैसे पढ़ाना है। लेकिन 2013 में कुछ आईआईटीएन गंभीर हुए उसको पढ़ के। उनमें से एक थे रविंद्रन बायजूस, जिन्होंने बनाया बायजूस। वो एकेडमिशियन नहीं है, वो एजुकेटर नहीं है, वो आईआईटीएन है। उन्होंने एजुकेशन एज ए प्रोडक्ट देखा और उसको सर्व करने का प्लेटफॉर्म बनाया। हालांकि उससे पहले भी बहुत सारे सीडीज से और पेन ड्राइव से भी पढ़ाया जाया, एक्स्ट्रा मार्क्स था, मेरिटनेशन था, लेकिन उन्होंने बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म बना दिया कि बच्चे के हाथ में फ़ोन है तो वो भी पहुंच जाए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बहुत सारे एडटेक एप्लीकेशंस आ गए। एडटेक एप्लीकेशन कोई एडटेक वो नहीं है कि ये किसी कंपनी का एप्लीकेशन है, ये एजुकेशन के सिलेबस का पार्ट है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इससे तो फायदा है ना कि बच्चा जल्दी समझ रहा है किसी चीज को। ब्लेंडेड लर्निंग की बात हम एनसीईआरटी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कर रहे हैं। व्हाट इज ब्लेंडेड लर्निंग? देयर आर 2 फीचर्स। वन इज कि स्कूल में ऑफलाइन, घर जाके ऑनलाइन। इट इज कॉल्ड ब्लेंडेड लर्निंग, कि जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ो इसके बजाय डिजिटल तरीके से पढ़ो। तभी तो एनसीईआरटी ने खुद ने एप्लीकेशन लॉन्च किए। और इसका पीछे भी एक सर्वे हुआ है, वो सर्वे बहुत अद्भुत है। आपका बच्चा अगर घर में स्मार्टफोन है तो वो आपका ना वेट करेगा, ना आपकी सुनेगा, ना आपसे पूछेगा, ना आपकी मानेगा, वो स्मार्टफोन यूज करेगा। यस और नो? एज ए टीचर वी कैन स्टॉप द चिल्ड्रन, बट एज अ पेरेंट वी कैन नॉट, राइट? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सर्वे है मिनिस्ट्री का, जो बताता है, अभी लेटेस्ट भास्कर में आया था, 2.5 साल का बच्चा यूट्यूब देखता है, मम्मी दिखा के खाना खिलाती है। ठीक है, हमारे टाइम में पहले कहानी सुनाते थे, अब यूट्यूब से दिखाते हैं उसको, ये देखो कहानी। 3 साल का बच्चा खुद ही अपना यूट्यूब और वीडियो गेम खोल लेता है। 4 साल का बच्चा अभी ढंग से लिखना पढ़ना नहीं सीखा, पर गूगल पे वॉइस कमांड दे करके अपने सामान मंगा लेता है, वो ढूंढ लेता है, अपने गाने ढूंढ लेता है। 5 साल से 10 साल का बच्चा 3 घंटे इंटरनेट पर रहता है। 10 साल से 16 साल का बच्चा 5 घंटे इंटरनेट पर रहता है। और 16 साल से 25 साल का जो हमारा बच्चा है,
वो 11 घंटे इंटरनेट पे रहता है, और कोविड में इसकी और ज़्यादा आदत लगी है। सबसे लेट सोने वाले लोग हैं, किसी भी रिलेटिव के यहाँ चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है, घर में सबसे लेट कौन सो रहा, कौन ऑनलाइन दिखेगा आपको रात को 11 बजे, 1 बजे, 12 बजे। वो वहाँ क्या करते हैं? इंटरनेट और मोबाइल खराब नहीं है, वो तो साधन है। कार को सही चलाना नहीं आएगा तो वो भिड़ जाएगी, सही चलाना आएगा तो मंजिल पे पहुंचाएगी। मैम ने बिल्कुल सही कहा, उसका सही इस्तेमाल, उसको सही यूज कर पा रहे हो तो वो ज्यादा अच्छा सपोर्ट करेगा, वो उसी खराब टाइम को यूटिलाइज करेगा। दैट इज द वेस्ट ऑफ टाइम जब बच्चा वीडियो गेम देख रहा है, गाने सुन रहा है, और दैट इज द इन्वेस्ट ऑफ टाइम जब वो उस प्लेटफॉर्म को अपनी लर्निंग के लिए यूज कर रहा है। उसको समझाने के लिए एनईपी 2020 अच्छे खासे रिकमेंडेशंस देती है, और इस तरह से ये अपनी करंट पॉलिसी चेंज हो रही है एनईपी के अंदर। अब इसमें एक पार्ट और आता है, दैट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस और स्किल्स के साथ साथ फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, जिस पर मैं बात करता हूं, और मैं अगले 5 मिनट में इसको समझा देता हूं। बहुत आसान है। आप में से यहां पर कोई है जो बाहर से आए हैं, दिल्ली से? कितने लोग दिल्ली से बाहर से आए हैं? प्लीज रेज योर हैंड। पैदल? अच्छा, पैदल कोई नहीं आया। अच्छा, आ सकते हैं, नहीं आ सकते? आना चाहें तो पैदल आ सकते हैं, पर आते नहीं हैं। 500, 600, 100 PS पहले लोग जाते थे। क्या रीजन है? यस, यू वांट टू सेव योर टाइम एंड एफर्ट्स, यस और नो? एंड फॉर दैट मैटर यू यूज साइंस। जब भी लाइफ में आप साइंस को यूज करोगे, वो आपके ह्यूमन टाइम और ह्यूमन एफर्ट्स को बचाएगा, राइट? आपने आने जाने में यूज किया, 100 किलोमीटर की दूरी आप पैदल जाते हो तो 2 दिन लगते हैं, कार से जाते हो 2 घंटे लगते हैं। आपने खाना बनाने में यूज किया साइंस को, तो उसका टाइम घटा, यस और नो? पहले के जमाने से अभी में चेक कर लीजिए। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, उससे पहले तो लोग घोड़े पे किसी को भेजते थे अपनी बात पहुंचाने के लिए, आज व्हाट्सएप लिखते हैं। हर जगह जहां आप साइंस यूज करते हो, यू मैनेज टू रिड्यूस योर ह्यूमन टाइम एंड ह्यूमन एफर्ट। साइंस ही तरक्की करता रहेगा, आपका टाइम बचता रहेगा। पढ़ाई में हमारे बच्चों का टाइम उल्टा बढ़ा है, यस और नो? दैट इंडिकेट्स वी स्टडी साइंस बट वी डू नॉट यूज साइंस इन स्टडीज। एज लाइक the popular science reduces the human effort and human time, brain science reduces the learning time and learning effort. How? जैसे कि मैम ने कहा, तरीके बदल के, राइट? कैसे बदलेंगे तरीके? आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं। एक आपके पास गाड़ी है, उसका अगर एक टायर पंचर हो जाए तो आप पहले पंक्चर ठीक कराएंगे या पंचर गाड़ी चलाते रहेंगे? कॉमन सेंस की बात है, हम पंचर ठीक कराएंगे। पंचर गाड़ी चलाएंगे तो वो मंजिल पे जाएगी या गैराज में जाएगी? कॉमन सेंस की बात है, वो गैराज में जाएगी। पढ़ाई की गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। एज पर द एजुकेशन साइकोलॉजी रिटन बाय डॉक्टर कॉलर, डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन, 4 डायमेंशंस: कॉग्निजेंस, काइनेस्थेसिस, कॉम्प्रिहेंशन, रिकलेक्शन। सिंपल लैंग्वेज में रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल, मेमोराइजेशन स्किल। रीडिंग स्किल बच्चों में दी जाती है, इसलिए लाइफ टाइम बच्चा पढ़ना नहीं भूलता। राइटिंग स्किल बच्चों को सिखाई जाती है। मेरा ये मानना है, आई एम सॉरी टू से, सबसे बढ़िया काम कोई करता है तो प्राइमरी टीचर करते हैं। वो जो करते हैं वो लाइफ टाइम रहता है बच्चे के साथ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से लेकर के लिखना पढ़ना तक, राइट? तो लिखना सिखाया जाता है, इसलिए आप कभी लाइफ में लिखना नहीं भूलते। समझने को समझाया जाता है, थर्ड इज कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग। उसी के लिए टीचर होता है, जो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को इजी करके समझा देता है बच्चे को। लेकिन भारत में रिकलेक्शन सिखाया नहीं जाता, पर रिकलेक्शन की डिमांड की जाती है। हमारे एग्जाम्स क्या है? इंफॉर्मेशन रिकलेक्शन प्रोसेस। पूरे साल आप इंफॉर्मेशन गैदर करो, एक दिन में उसको रिकलेक्ट करो, राइट? और रिकलेक्शन में बच्चों को स्ट्रेस कहां आता है, मैं समझाता हूं। दोबारा एफर्ट डालने से बच्चे में स्ट्रेस आता है, और दोबारा एफर्ट डालने से स्ट्रेस क्यों आता है, ये बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एजुकेशन साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 है, एंड दैट इज प्लेटू ऑफ लर्निंग। एक ही चीज जब बार बार रिपीट होती है तो वो स्ट्रेस में बदल जाती है। इसीलिए हर 45 मिनट बाद एक पीरियड चेंज होता है स्कूल में, राइट? तो वहां बच्चे को हमने छोड़ दिया, तुम करो,
बहुत ज़रूरी है एग्जाम मार्क्स ला के लेके आने, 8 घंटे पढ़ो 10 घंटे। एक बच्चा 60% ला रहा है, वो आपके पास हमारे पास आता है, सर मुझे 90% लाना है, मैं लाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो हम बोलते और पढ़ो। हम बोलते कितना टाइम पढ़ते हो? 7 घंटे। कम है, और पढ़ो। क्या करते हो फालतू टाइम में? और पढ़ो। हम जब जब उसको मार्क्स बढ़ाने, उसको टाइम बढ़ाने की बात करते हैं। दैट इज दी एंशियंट तरीका कि पैदल चल रहे हो ना, थोड़ा दौड़ो, थोड़ा और चलो, एक दिन में 10 किलोमीटर नहीं 15 किलोमीटर चलो, ये बोल रहे हैं हम उसको। रिकलेक्शन एक साइंस है। रिकलेक्शन में बच्चे की प्रॉब्लम क्या है? वो एक बार याद कर लेता है, फिर वो भूल जाता है। अभी जो करंट सिलेबस है उसमें 72% जो कंटेंट है वो रिकलेक्टेबल, यानी कि याद करने वाला कंटेंट है। कंटेंट दो तरह का होता है, लॉजिकल और फैक्चुअल। लॉजिकल कंटेंट को याद नहीं करना पड़ता, जैसे कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिशियन है, उसमें समझने में ज़्यादा टाइम लगता है, याद करने में कम टाइम लगता है। और मैथमेटिक्स के अंदर सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चा इवैल्यूएशन बेस्ड उसको उस क्वेश्चन को एनालिसिस करके उसके आंसर करता है। दैट इज लॉजिकल मेमोरी, जिसमें आपने एक लॉजिकल डेवलप किया तो उससे दूसरी मेमोरी बन जाती है। दिस इज लॉजिकल मेमोरी, राइट। साइंस के भी जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो भी लॉजिकल है। इंग्लिश में जो ग्रामर है वो लॉजिकल है। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जहां आपको इंडिपेंडेंट मेमोरी बनती है, इंडिपेंडेंट मेमोरी क्या होती है? जिसमें किसी इंफॉर्मेशन को बार बार दोहरा के ब्रेन में रिटेन किया जाता है, राइट। वो इंडिपेंडेंट मेमोरी होती है जिसमें आप मेमोरी को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। आप जैसे कि आप मैथ्स में 25 इंटू 35 से 25 इंटू 95 कर सकते हैं, लेकिन आप भारत की कैपिटल से डेनमार्क का कैपिटल नहीं निकाल सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट मेमोरी है, उसको रिटेन करना पड़ेगा ब्रेन में, राइट। और ये कंटेंट अभी वाले सिलेबस में 72-73% है, और नेशनल नई वाली सिलेबस के अंदर 38% के आसपास है, जो अभी आएगा उसमें भी। तो ये